नमस्कार साथियों, मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। जिन लोगों ने आंसर दिया उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आंसर कमेंट किया था पुष्पेंद्र चौरसिया, दूसरे नंबर पर लीजेंड, थर्ड पर पलक सोनी और फोर्थ नंबर पर अपना आंसर दिया था आशीष रत्नाकर जी ने। साथियों, यदि आप भी टॉप 5 स्टूडेंट में आना चाहते हैं तो क्लास को देखने के बाद आप अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। साथियों, जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली सारी क्लास आप जरूर देखें, जिसकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बढ़ते हैं हम अपने होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। होमवर्क के क्वेश्चन में बोला हुआ था ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। तो अगर मैं बी की इफिशियंसी को 1 मानूं तो बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो बी की ए की कितनी हो जाएगी फिर 2। फिर आगे बोला गया जो बी की कार्य क्षमता है ये वो सी की दोगुनी है, तो अगर सी की कार्य क्षमता 1 है तो फिर बी की कितनी हो जाएगी 2, तभी तो ये बी की दोगुनी होगी। तो साथियों, इसमें ये रेशियो बन रहा है। देखिए ए और बी का रेशियो कितना है 2:1 और बी और सी का रेशियो कितना है 2:1। तो बी तो इन दोनों के साथ कॉमन है और बी तो इक्वल होना चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। तो अगर मैं इस बी को बराबर करूं तो इस बी को बराबर करने के लिए आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन ये क्या हो जाएगी ए बी सी का नया रेशियो निकल के क्या आएगा ए बी सी, और इसका आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी ये 4 और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सी की कितनी हो जाएगी 1। ये इसकी क्या है इफिशियंसी। आगे आपको बोला गया ए और बी किसी काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी ए और बी इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है एक दिन की 6, और इस 6 से कितना काम करते हैं 4 दिनों तक। तो काम टोटल कितना हो जाएगा 6 से 4 24, यानी 24 टोटल काम आ गया। आगे आपको बोला गया सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब सी की इफिशियंसी देखिए कितनी है 1, तो इफिशियंसी अगर 1 है तो आंसर कितना आएगा 24। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान कर सकते थे, कैसे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है या 3 गुनी है, 3 लोग दिए हों, तो हम क्या करते हैं ये ए है, ये आपका बी है और ये सी है। तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम लास्ट सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। अगर मैं सी की कार्य क्षमता को अगर मैं 1 मान लेता हूं तो बी की दोगुनी होगी तो कितनी हो जाएगी 2। और फिर आगे क्या बोला गया था कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, तो ए की कार्य क्षमता अगर बी की 2 है और ए की दोगुनी होगी तो कितनी हो जाएगी 4। ये इसकी क्या हो गई इफिशियंसी। फिर आगे आपको बोला गया है कि ए और बी इसी काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी को प्लस करेंगे तो 4 और 2 6, और इस 6 की क्षमता से आप 4 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा टोटल 24, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है W। तो इस 24 काम को कौन करेगा, सी को समाप्त करना है और सी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। अब यहां से हमारी क्लास शुरू होती है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे एक इसको देख लेते हैं ना। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9 दिनों में, मतलब ए जो काम कर रहा है वो कितने दिनों में कर रहा है 9 दिनों में, और बी काम कर रहा है वो कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में। तो इस तरह से हम इसका एलसीएम लेंगे जो हमारा क्या टोटल काम होगा, तो 12 और 9 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 36, और यही हमारा क्या होगा टोटल वर्क या कुल कार्य। तो आगे आपको बोला गया है कि यदि वे बारी बारी से
एक एक दिन काम करते हैं और काम की शुरुआत एक करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले हम इसकी क्षमता निकालेंगे, तो 36 काम को यदि आप 9 दिन में करेंगे तो पर डे इफिशियंसी कितनी आएगी, 4। और 12 काम, यदि 36 काम को आप 12 दिनों में करेंगे तो इफिशियंसी कितनी आएगी आपकी, 3। ये इनकी क्या आ गई, इफिशियंसी। अब आपसे बोला गया है कि वो अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, एक दिन काम ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा और फिर अगले दिन बी करेगा, इस तरह से। तो मैं मानता हूं कि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने पहले कर लिए हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो फर्स्ट डे होगा उस दिन कौन आएगा, फर्स्ट डे आएगा ए और अपना कार्य करके चला जाएगा। ए आएगा और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4। ठीक है ना, ये 4, तो ये अपना 4 काम करके चला जाएगा। ऐसे ही जब दूसरा दिन होगा सेकेंड डे, तो सेकेंड डे पर कौन आएगा, बी आएगा, और बी आएगा तो बी कितना काम करेगा, बी की कार्य क्षमता कितनी है यहाँ पर, 3। तो इस तरह से वो 3 काम करके चला जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि अभी कितने दिन हुए हैं, 2 दिन हुए हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 दिन, और काम कितना हो गया, 4 और 3 7। तो 2 दिन में अगर 7 काम हो गया है तो इसी प्रकार और अगले 2 दिन में 7 होगा। तो हम क्या करते हैं, 7 का ऐसा मल्टीपल देखते हैं जो 36 के पास हो। तो हमें पता है कि 7 का ऐसा मल्टीपल क्या होता है, 5, क्योंकि 7 से 5 कितना होता है, 35। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर हमने यहाँ किया है तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो ये 5 दिन, जो 2 दिन थे वो कितने हो जाएंगे, 10 दिन। और 10 दिन में काम कितना, 35 हो गया। तो अगर आप इस 36 काम में से यदि 35 काम को माइनस कर देते हैं तो काम बचेगा कितना, 1। ठीक है, अब एक काम बचेगा, मान लीजिए ये काम नहीं बचता तो आंसर फिर हमारा कितना हो जाता, 10 दिन। लेकिन एक काम बचा हुआ है और अब कौन आएगा, तो आप जानते हैं शुरुआत किसने की थी, ए ने, तो ए आएगा। तो इस एक काम को ए आएगा और ए कितनी क्षमता से करेगा, 4, क्योंकि उसकी इफिशियंसी कितनी है, 4। तो 1/4 टाइम और लगेगा। अगर ये काम 4 होता, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि अगर ये काम 4 बचा होता और ए की क्षमता भी कितनी है, 4, तो वो 4 काम को इस एक दिन में समाप्त कर देता तो आंसर फिर 11 हो जाता। लेकिन यहाँ पर काम कितना है, 1, और उसकी क्षमता कितनी है, 4, तो इतना टाइम और लगेगा। तो 10 दिन तो यहाँ लग गए, प्लस 1/4 दिन और लगेगा। तो इस तरह से टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 10 सही 1/4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, गंगा तथा सरस्वती अलग अलग काम करते हुए एक खेत को 8 तथा 12 घंटे में जोत सकती हैं। यदि वे बारी बारी से 1-1 घंटे काम करती हैं तो गंगा 9 बजे पूर्वाह्न में काम शुरू करे तो जुताई कितने बजे समाप्त होगी। देखिए, गंगा के बारे में बोला गया है कि गंगा है और गंगा कितने घंटे में, 8 घंटे में एक खेत को जोत सकती है। और जो सरस्वती है वो इसे 12 घंटे में जोत सकती है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे कि काम है कितना। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाता है, 24। यही हमारा टोटल काम है, टोटल वर्क। तो अब आप देखेंगे टोटल काम 24 था और आपने 8 दिन में कर लिया, यानी 24 काम 8 दिन में कर लिया, तो पर डे कितनी क्षमता रही, 3। और 12 दिनों में 24 काम को किया तो यहाँ पर पर डे इफिशियंसी कितनी, 2। तो आगे आपको बोला गया यदि वे बारी बारी से 1-1 घंटे काम करती हैं तो गंगा 9 बजे पूर्वाह्न में काम शुरू करती है। जो गंगा है वो 9 बजे, तो यहाँ पर क्या है, टाइम भी दे रखा है। और यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में भी हमें क्या है, टाइम पूछा गया है। तो सुबह 9 का मतलब होता है 9 AM, और 9 AM पर गंगा आएगी और कितना काम करेगी, 3। गंगा आएगी और कितना काम करेगी, 3, क्योंकि गंगा की इफिशियंसी कितनी दे रखी है, 3। तो गंगा 3 काम करेगी, तो ये हो गया 3। ठीक है, 3। अब 9 बजे गंगा आएगी और 3 काम करेगी, 1 घंटा हो जाएगा तो फिर कितना होगा, ये 10 बज जाएगा। और 10 बजे कौन आएगा, फिर सरस्वती आएगी। ठीक है, अल्टरनेट। सरस्वती कितना काम करेगी, सरस्वती की क्षमता है 2, तो सरस्वती 2। तो इस तरीके से फिर 1 घंटा होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2 घंटे टोटल हो गए, है ना, कितने, 2 घंटे हो गए हैं और काम कितना हो गया, 3 और 2 5। फिर अगले 2 घंटे में 5 काम होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि 5 का एक ऐसा मल्टीपल देखते हैं जो 24 के पास हो। तो हम सभी जानते हैं कि 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काम कितना हो जाएगा, 5 से 4 20।
और 4 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया है तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो ये जो 2 घंटे थे वो कितने हो गए, 8 घंटे बन गए। ठीक है साथियों, 8 घंटे। काम कितना हो गया, अभी 20 हुआ है। तो अब आप देखेंगे जो 9th आवर आएगा, जो 9वां घंटा आएगा, तो वो कौन आएगा उस समय। देखिए शुरुआत किसने की थी, गंगा ने। और गंगा आएगी तो 1 घंटे में और कितना काम करेगी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 घंटे में कितना काम करेगी गंगा, 3, तो 3 काम और कर देगी। तो अब ये टोटल काम कितना हो गया, 23 काम हो गया। और समय कितना हो चुका है, 8 और 1 9 घंटे। लेकिन अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ है। तो अब काम बचा कितना है, तो ये टोटल काम कितना था 24, जिसमें से कितना काम हो गया 23, तो काम बचा कितना है 1। और इस एक काम को अब गंगा के बाद कौन आएगा, सरस्वती। और सरस्वती की क्षमता कितनी है 2, तो ये इस एक काम को 2 क्षमता से करेगी, तो 1/2 समय और लगेगा। तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, 9 यहाँ लग गया था और 1/2 और, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 9 सही 1/2 घंटे लगेंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 घंटे और 1/2 घंटे को कितना बोलते हैं, आधा घंटा। आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट। तो अब आपसे पूछा गया है 9 बजे काम शुरू करते हैं तो जुताई कितने बजे समाप्त होगी। तो देखिए अगर आप सुबह 9 बजे शुरू करते हैं और आपको 9.5 घंटे तक काम करना है, तो आप देख सकते हैं सुबह के 9 से 9.5 घंटे कब होंगे, शाम को 6:30 पर। और वो भी शाम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। गंगा किसी काम को 8 दिन में करती है, 8 घंटे में। सरस्वती उसी काम को 12 घंटे में। तो हमने एलसीएम ले लिया, 24 आ गया। अब इसकी हमने यहाँ से क्षमता निकाल ली। 24 काम को अगर आप 8 घंटे में करते हैं तो पर डे 3 यूनिट काम कर रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ 2। फिर आगे आपको बोला गया था यदि वे बारी बारी से 1 घंटे काम करें तो 9 बजे गंगा आएगी और अपना 3 काम करेगी। फिर अगले घंटे में 10 बजे कौन, सरस्वती आएगी और वो 2 काम करेगी। तो हमने देखा कि 2 घंटे में कुल 5 काम हो गया। 2 घंटे में कुल 5 काम हो गया। तो हम 5 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 24 से ज्यादा ना हो। तो 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, और 4 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ भी कर दिया। तो जो 2 घंटे थे वो कितने हो गए, 8 घंटे। और 8 घंटे में काम कितना हो गया, 20। लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ है। अगले ही घंटे में कौन आएगा, गंगा आएगी। यानी 1 घंटा और लगेगा और गंगा कितना काम करेगी, 3। तो इस तरह से टोटल काम कितना हो गया, 23। लेकिन काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ। कितना बचा है, 23 में से 24 में से 23 गए तो 1 काम। और इसको कौन करेगा, अब बारी किसकी है, सरस्वती की। तो सरस्वती की क्षमता कितनी है, 2। तो एक काम को अगर आप 2 की क्षमता से करोगे तो आपको आधा टाइम लगेगा। आधा टाइम यानी आधा घंटा यानी 30 मिनट। तो इस तरह से कुल आपको 9.5 घंटे लगेंगे। और उसने पूछा है कितने बजे समाप्त होगा, तो सुबह 9 से शाम के 6:30 बजे वो समाप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन में बोला गया है ABC किसी काम को, A किसी काम को 20 दिन में, B उसी काम को 30 दिन में और C उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम 20 30 60 का कितना आता है, 60। और ये क्या होगा, टोटल वर्क यानी कुल कार्य। तो अब आप यहाँ पर क्षमता निकाल सकते हैं। 60 काम है, 20 दिन में कर लिया तो 3 की क्षमता से किया होगा। इसी तरह 60 काम है, 30 दिन में कर लिया तो 2 की क्षमता से किया होगा। और 60 काम को 60 दिन में करेंगे तो पर डे एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। अब आगे बोला गया है ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में सहायता करे। देखिए साथियों, क्वेश्चन का लेवल धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो आगे आपको बोला गया है कि ए कितने दिनों में काम समाप्त करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में सहायता करे। उसके कहने का तात्पर्य है कि पहले और दूसरे दिन तो ए अकेला काम करेगा, तो जब तीसरा दिन आएगा उस दिन बी और सी भी उसके साथ काम करने जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे उस दिन कौन आएगा, ए। और ए अपना कितना काम करेगा, 3। फिर अगला जो सेकंड डे होगा उस दिन भी कौन आएगा, ए ही आएगा। और ए कितना काम करेगा, क्योंकि ए की क्षमता 3 है तो 3। अब जब थर्ड डे आएगा तो थर्ड डे में बी और सी लिखा है ना, तीसरे दिन बी और सी सहायता करेंगे। यानी अब जो थर्ड डे है उस थर्ड डे पर कौन है, ए तो है ही,
ए के लिए देखिए साथियों, उसने ए के लिए मना नहीं किया है और बी और सी उसकी सहायता कर रहे हैं, तो ए होगा प्लस बी होगा प्लस सी होगा, और ये तीनों करेंगे तो तीनों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5 और 1 6। तो इस तरह से उस दिन कितना काम हो जाएगा, 6 यूनिट। तो हमने क्या देखा कि इस 3 दिन में टोटल कितना काम हो गया, 3 दिन में कुल कितना काम हो गया, 3 और 3 6 और ये 12, यानी 12 काम हो गया और दिन कितने हो गए, 3। तो अब हम फिर से वही करेंगे कि 12 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 60 के पास हो। तो हम जानते हैं कि 12 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 60 काम हो जाएगा। तो 5 को हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 3 दिन थे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या देखा, ए बी सी किसी काम को कर रहे थे, ए 2 दिन काम कर रहा था और तीसरे दिन बी तथा सी उसकी काम में सहायता कर रहे थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट डे ए आया और ए अपना 3 काम करके चला गया। सेकेंड डे फिर ए आया और ए ने फिर 3 काम किया क्योंकि उसकी क्षमता 3 है। लेकिन थर्ड डे जो था उस दिन कौन, बी और सी भी उसके काम में सहायता करेंगे। तो बी और सी भी सहायता करेंगे तो उस दिन काम कितना होगा, 6। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि 3 काम हो गया, 3 दिन हो गए और काम कितना हो गया, 12। और 12 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना काम हो गया, टोटल 60। यही हमारे पास काम था। तो 3 से भी हमने 5 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 15। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी सी किसी काम को 30 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। देखिए साथियों, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और सी उसी काम को कितने, 10 दिन में समाप्त करता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 60। तो अब आप इसकी क्षमता निकाल सकते हैं। 60 काम है, 30 दिन में कर लिया हमने। अगर 60 काम है और 30 दिन में कर लिया तो पर डे कितना काम किया होगा हमने, 2। ये हमारी इफिशियंसी है। 60 काम था, 20 दिन में कर लिया तो पर डे कितना काम किया होगा, 3। और 60 काम था, 10 दिन में कर लिया तो यहाँ इफिशियंसी कितनी आई होगी, 6। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है आगे, बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। देखिए साथियों, ए तो काम करेगा ही रेगुलर, लेकिन जो बी और सी हैं वो उससे अल्टरनेट उसकी हेल्प करेंगे। मतलब पहले दिन ए जाएगा तो ए के साथ कौन जाएगा, बी, और अगले दिन भी ए जाएगा तो उस दिन कौन जाएगा उसके साथ, बी, क्योंकि बी और सी अल्टरनेट काम कर रहे हैं ए के साथ। तो ए तो कंटिन्यू यहां काम करेगा। तो अगर मैं ये देखना चाहूं कि यहां फर्स्ट डे होगा तो फर्स्ट डे पर कौन, ए तो जाएगा ही, ए के साथ कौन जाएगा, बी। ठीक है, ए के साथ बी जाएगा तो इनकी क्षमता कितनी है, ए और बी की, 3 और 2 5। तो यानी कितना काम होगा, 5। अब जो सेकेंड डे होगा उस दिन कौन, ए तो जाएगा ही, अब कौन जाएगा, बी के बाद सी जाएगा, बी के बाद कौन जाएगा, सी। तो अब इफिशियंसी कितनी आएगी ए और सी की, तो आप देखेंगे 2 और ये कितना हो गया, 6 8, यानी उस दिन काम कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि दिन कितने हो गए, टोटल 2, और ये 2 दिन जो हो गए हैं और काम कितना हो गया, 8 और 5 13। ठीक है, 2 दिन में 13 काम समाप्त हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, वही 13 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 60 के पास हो। तो हम सब जानते हैं 13 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 से 4 कितना होता है, 52, 13 चौके 52, और 2 को भी अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 8। तो अब आप देखिए साथियों, केवल इतना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इतने से भी आपका आंसर आ गया है, कितना, वो आंसर आ गया है सी, क्योंकि 8 से शुरू होने वाला आंसर केवल इतना ही है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8। अच्छा नहीं, अभी आंसर नहीं आया, अभी कितना है, 52 काम हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, 52 काम को माइनस कर देते हैं। तो 52 काम को अगर आप 60 से माइनस करेंगे तो काम बचेगा कितना, 8। ठीक है, और दिन यहां पर कितने हो गए साथियों, 8। तो अब आपको पता है कि अगला जो 9वां दिन आएगा उस दिन कौन आएंगे, ए और बी। तो कितना काम और करेंगे, 5। तो 5 काम और करेंगे। तो अगर ये 5 काम और करेंगे तो 8 में से 5 और चला जाएगा तो कितना काम बचेगा, 3। और दिन भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 दिन और हो जाएगा। तो अब टोटल कितने दिन हो गए यहाँ पर, 8 और 1 9 दिन। लेकिन अब काम कितना बचा है, 3। और अगले दिन फिर कौन आएगा, देखिए अभी ए और बी आए थे तो अब कौन आएगा, ए और सी, और इसकी क्षमता कितनी है, 8।
और ये कटेगा नहीं, तो आंसर कितना रह जाएगा, 9 सही 3/8। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, ए। मैं इस क्वेश्चन को फिर एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 10 दिन में। तो हमने एलसीएम ले लिया और इस तरह से इनकी क्या है, इफिशियंसी निकाल ली। यहां मैं क्वेश्चन को बोला गया था, यहां पर बी और सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। मतलब ए तो रेगुलर काम करेगा, बी और सी अल्टरनेट उसके साथ काम करने जाएंगे। तो फर्स्ट डे ए के साथ बी काम करने जाएगा, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, यहाँ 5। सेकेंड डे होगा तो उस दिन कौन, ए और सी काम करने जाएंगे, तो काम कितना होगा, 8। इस तरह से हमने देखा कि 2 दिन में कुल कितना काम हो गया, 13। तो अब आपको पता है फिर अगले 2 दिन में 13 होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, 13 का ऐसा मल्टीपल देख लिया जो 60 के पास है। तो 13 से 4 कितना होगा, 52। तो अभी 52 काम हुआ और दिन कितने हो गए, 2, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। तो लेकिन अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ है, तो मैंने 60 में से 52 को माइनस किया तो 8 काम बचा है। अब अगले दिन कौन आएगा, तो काम की शुरुआत किसने की थी, ए और बी ने 5 काम किया, तो ये 5 और माइनस हो गया, तो काम कितना बचा, 3, और दिन एक और हो गया, तो 8 और 1 9 दिन हो गए। लेकिन अभी भी काम 3 बचा है, और अगले दिन कौन आएगा, ए और सी, और ए और सी की क्षमता कितनी है, 8। तो इतना टाइम और लगेगा, है ना, इतना टाइम और लगेगा, तो आंसर हो जाएगा 9 सही 3/8। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना सक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है, वो इस टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्यक्षम हो जाऊं, मतलब अगर आज मेरी एक एफिशिएंसी है, कोई एक कार्य क्षमता है, तो अब वो दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी हो जाएगी तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 12। यानी अगर आपकी इफिशियंसी दोगुनी हो गई, 2 टाइम हो गई, तो आपने 12 दिन में काम समाप्त कर लिया। तो अगर आपकी इफिशियंसी सिंगल होती, डबल नहीं होती, तो आपको काम कितना लगता, दिन और लगते 12। तो यानी आपको कितने दिन लगने वाले थे, 24। अब आपको आगे यहां पर बोला गया है कि यदि मेरी कार्य क्षमता आज की 1/3 रह जाए, मतलब अब आप जो 24 दिन में काम कर रहे थे वो 1/3 रह गई है कार्य क्षमता, तो यानी अब आपको टाइम कितना लगने वाला है, 3 टाइम, यानी 3 गुना टाइम लगने वाला है। तो उस कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो आप कह सकते हैं 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 72। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ के भी बिना पेन चलाए कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। बोला गया है कि आज की क्षमता आज की अपेक्षा 2 गुना कार्यक्षम हो जाऊं, मतलब अगर मैं आज की बात करूं तो आज मेरी कार्य क्षमता कितनी है, आज मेरी कार्य क्षमता 1 है, तो अब कितनी होगी मेरी, 2 गुनी, और 2 गुनी कार्य क्षमता होगी तो काम को समाप्त होने में कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन। कितने, 12 दिन आपको लग रहे हैं। तो अब आपको बताए इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है, W। तो अगर आप टोटल काम की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, सर टोटल काम कितना हो गया, 12 दूनी 24। ठीक है। तो अब आपसे बोला गया है इसी 24 काम को अब आप 1/3 कार्य क्षमता से करें, मतलब जो आपकी कार्य क्षमता 1 थी ना, उसकी भी कितनी हो गई, 1/3। तो आप जानते हैं 1/3 से यदि आप कोई काम करेंगे 24, तो कितना लगेगा आपको, 24 दिया 72, आंसर कितना हो जाएगा, 72। ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में बोला गया है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, P 10 दिनों में कार्य का 1/4वां भाग पूरा कर सकता है, Q 40 दिनों में कार्य का 40% भाग पूरा कर सकता है, और R 13 दिनों में कार्य का 1/3वां भाग पूरा कर सकता है। सबसे पहले काम को कौन करेगा, तो बोला गया है आपको P एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में। अब आपको आगे 10 दिनों में 1/4 भाग, यानी 1 सेकेंड, ये कितना है, देखिए बोला गया है 10 दिनों में 1/4, यानी 1/4 भाग को आप कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिनों में। तो उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में। ठीक है। और ये कौन है, P भाई साहब। अब आगे आपको बोला गया है Q 40 दिनों में 40% काम। देखिए साथियों, 40%
की बात करें तो जो Q है वो क्या करता है, 40% काम, यानी 40% जो काम है वो परसेंट हटा देता हूँ और 100 को नीचे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये कितने दिन में करता है, 40, यानी आप इसको देखेंगे तो ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 5, ठीक है। और अगर आप 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 20 और ये कितना होगा 5, यानी ये Q उसी काम को कितने दिन में करेगा, 100 दिन में, ठीक है। आगे बोला गया है R 13 दिनों में 1/3 काम। जो R है वो 1/3 काम कितने दिन में करता है, 13 दिन में। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में कराए हैं जिसमें बटे वाले भाग दिए होते हैं। तो R पूरा काम कितने दिन में करेगा, 13 तिया 39 दिन में। तो अब आपसे बोला गया सबसे पहले कौन वह कार्य समाप्त करेगा, P, Q, R और P और R। देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं तो P कितने दिन में काम कर रहा है, 40 दिन में। Q कितने दिन में कर रहा है, 100 दिन में। और R कितने दिन में कर रहा है काम, 39। तो सबसे पहले काम कौन समाप्त कर लेगा, R। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपए मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थिति दिन के लिए उसे 15 रुपए का जुर्माना देना होगा। 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिए तो वह कितने दिन काम से अनुपस्थित रहा। देखिए साथियों, इसमें क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक मजदूर को काम पर लगाया है और वो ये कहता है कि यदि तुम पर डे काम पर आओगे तो मैं तुम्हें 75 रुपए दूंगा और यदि आप छुट्टी करोगे तो आपकी मैं 15 रुपए काट लूंगा, क्योंकि आपकी जो जॉब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए छुट्टी नहीं करनी है और अगर आप करोगे तो 15 रुपए काट लूंगा। तो 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को इतने रुपए दिए। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ कि मिक्सर और एलिगेशन मेथड से बता देता हूँ। एलिगेशन मेथड से बता देता हूँ। एलिगेशन मेथड क्या होता है साथियों, हालांकि ये पूरा चैप्टर है, जब हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे तब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। एलिगेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो जहां वहां पर लगता है जहां एक वैल्यू उससे कम होती है और दूसरी वैल्यू उससे ज्यादा। जैसे अगर मैं मान लेता हूं 20 दिन के बाद, देखिए हिसाब हुआ है ना 20 दिन, तो मैं मान लेता हूं कि वो 20 के 20 दिन काम पर गया है। हम ऐसा मान लेते हैं कि 20 के 20 दिन वो काम पर गया है। तो यदि आपको पर डे 75 रुपए मिल रहे हैं और आप 20 दिन तक काम करते रहोगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, तो आप ये प्रेजेंट लिख देता हूं मैं यहाँ, ये क्या है, प्रेजेंट। तो ये कितने हो जाएंगे, 75 इंटू 20, यानी आपको कितने रुपए मिलने चाहिए, 1500 रुपए। अब मैं यहाँ पर आपकी एब्सेंट लिख देता हूँ, एब्सेंट। तो एब्सेंट अगर मैं मान लेता हूँ कि आप 20 के 20 दिन काम पर नहीं गए, तो अगर आपको एक दिन के 15 रुपए देने पड़ते छुट्टी के, तो आप 20 दिन की छुट्टी करते तो 15 दूनी 30, यानी 300 रुपए आपको क्या करना पड़ता, यहाँ माइनस लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये पैसे मिलने वाले हैं और ये आपकी जेब से जाने वाले, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब आगे आपको क्या बोला गया है कि मजदूर को हिसाब हुआ है तो उसको कितने रुपए मिले हैं, कुल 1140। तो मैं यहाँ 1140 रुपए उसको मिले हैं, तो इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, ठीक है, प्लस कर देता हूँ। अब देखिए एलसीएम, एलिगेशन मेथड कहाँ लगता है, मैंने आपको बताया था एक वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू उससे कम हो, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस मतलब अंतर, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 15 में से 11 डिफरेंस निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 340, ठीक है ना, 340, ठीक है। और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये कितना होगा, तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 11 ये कितना होगा 1440। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो ये 1440। अब आप एलसीएम देखेंगे तो कितना आने वाला है, 0 0। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना आने वाला है, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 से 7 और 2 से 2, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका, सॉरी ये कितना होगा, 15 में से माइनस जाएंगे 360 होगा ये, है ना, 360। तो ये 0 से 0 कट गई, तो ये अगर इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 से काटते हैं, 12 से 12 36, और ये कितना होगा 12 3 36, और ये कितना हो जाएगा 15। और इसको और काटेंगे देखिए तो ये कितना आएगा, 3 से काटते 3 से 4,
और 3 से 1, यानी अब आप देखिए आपकी प्रेजेंट कितनी है 4 यूनिट की, एब्सेंट कितनी है 1 यूनिट की, तो टोटल कितना हो गया 5, और यही 5 के लिए जो हिसाब हुआ है वो कितना हुआ है 20 दिन के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कितना आ गया 20, तो आंसर कितना आएगा 5 से 4, यानी 1 यूनिट का मान 4 आ गया। तो प्रेजेंट पूछा है तो 1 यूनिट का मान कितना है 4, तो 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, आंसर हमारा हो जाएगा 5। कुछ गलती हो गई इसमें, 3 एकम 3, 3 से 5, 5 से 4। अच्छा, अनुपस्थिति पूछी है उसकी, तो अनुपस्थिति कितनी है ये, तो 1 यूनिट का मान 4 है, तो अनुपस्थिति पूछी है, तो अनुपस्थिति कितनी आ जाएगी 4। लेकिन अगर पूछा जाए उपस्थित कितने दिन हुआ है तो आंसर कितना होगा 16। देखिए साथियों, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और बता देता हूँ। आपको बोला गया था कि यदि आप 75 रुपए आपको एक दिन के मिलेंगे, तो मैंने ऐसा मान लिया कि वो 20 के 20 दिन काम पर गया, तो 15 दूनी कितना होगा 75 दूनी कितना होगा 150, यानी 1500 रुपए मिलेंगे। फिर आपको बोला गया है कि एक दिन का आपका 15 रुपए जुर्माना होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि 20 के 20 दिन वो काम पर नहीं गया, तो उसमें 20 दिन अगर आप 15 रुपए पर डे जुर्माना देंगे तो 20 दिन में कितना देंगे 300। ये मैंने माइनस में लिख दिया क्योंकि ये आपकी जेब से जाने वाले थे। तो अब ओवरऑल आपको कितने रुपए मिले 1140, तो मैंने इसको एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन कहाँ लगता है, जहां एक वैल्यू से कम होती है दूसरी वैल्यू से ज्यादा। तो आप देखेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आएगा 360, और इसका डिफरेंस ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस ओवरऑल क्या होगा प्लस। तो ये 1140 और 3 1440, इसको मैंने काटा तो रेशियो आ गया 4:1, यानी 4 आपकी प्रेजेंट थी और 1 एब्सेंट थी। तो ये कितनी होगी 4 और 1 5। तो 5 से अगर आपने 20 को मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो कितना आ गया 4। तो अब आपकी छुट्टी पूछी गई, छुट्टी कितनी थी 4, लेकिन पूछा जाए काम पर कितने दिन गए तो 16। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक मेल किसी काम को, देखना एक मेल है वो किसी काम को कितने दिन में करता है 3 दिन में, और एक फीमेल है वो काम को कितने दिन में करती है 4 दिन में, और जो एक बच्चा है जो एक चाइल्ड है वो काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो हमने इनका क्या ले लिया एलसीएम, ठीक है, हमने इसका क्या है एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना आएगा 12, ये हमारा क्या है टोटल वर्क। तो अब आप देखेंगे 12 काम को 3 दिन में कर लिया तो पर डे एफिशिएंसी कितनी 4 दिन में अगर आप 12 काम करना चाहें तो पर डे एफिशिएंसी कितनी 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। तो आपसे बोला है काम को 1/4 दिनों में समाप्त करने के लिए एक मेल, यानी एक मेल प्लस एक फीमेल के साथ, मैं एक नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एक लिखने का कोई मतलब नहीं, कितने चाइल्ड की आवश्यकता होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चाइल्ड। अब देखिए साथियों, जब भी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए कि काम का 1/4 काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए या काम को 2 गुने टाइम में खत्म करने के लिए, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा टोटल काम है 12। अब आप बताओ अगर आप नॉर्मल काम करेंगे तो 12 यूनिट काम होगा, पर आपको बोला गया है कि काम को जल्दी से समाप्त करना है, वो भी कितना 1/4। तो अब आप क्या करेंगे 1/4 टाइम में समाप्त करेंगे तो काम टोटल हो कितना जाएगा 48। तो अब हमारा यहाँ काम कितना होगा टोटल 48। तो आप देखेंगे मेल की इफिशियंसी कितनी है 4, ठीक है, फीमेल की इफिशियंसी कितनी है 3, और चाइल्ड कितने लगेंगे हमें नहीं पता, तो ये कितना होगा 48। आप देखेंगे 4 और 3 7, और 7 इधर से माइनस हो जाएंगे, तो जो चाइल्ड आएंगे वो कितने आएंगे 41। क्यों, क्योंकि चाइल्ड की एफिशिएंसी 1 है। तो अब आप देखेंगे कितने बच्चे काम करेंगे उसको, 41 बच्चे उस काम को कर पाएंगे। मैं फिर से समझा देता हूँ, ये एफिशिएंसी थी, ये इनका टोटल वर्क, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब बोला गया था कि उस काम को 1/4 दिनों में समाप्त करना है, यानी 1/4 दिनों में जब भी आप काम समाप्त करना चाहें तो काम को आप क्या करिए 4 गुना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 1/4 दिनों में उसको करना है। अगर वो यहाँ पर बोलता कि 1/2 दिनों में समाप्त करना है, तो इस काम को फिर हम क्या करते 12 को 2 गुना कर देते, तो वो काम कितना माना जाता 24। लेकिन इसमें बोला गया 1/4 दिनों में, तो जो ये टोटल काम था उसका हमने क्या कर दिया 4 गुना कर दिया। तो अब काम टोटल कितना हो गया 48। तो इसको देखोगे तो एक मैन एक फीमेल और उसके कितने बच्चे लगेंगे ये हमें बताना था। तो 4 और 3 7, 7 को इधर माइनस करेंगे तो 41 बच्चे उस काम को मिलके समाप्त करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन साथियों आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, और ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको कराया है। साथियों आज आपके लिए गुड न्यूज़ है, और वो ये कि बहुत जल्दी हमारा एक एडवांस का बैच भी शुरू होगा। तो अब आपको 2 क्लासेस रेगुलर डेली मिला करेंगी पढ़ने के लिए।
ठीक है, जिससे आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। और जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर करें, जिससे और भी लोग इस क्लास को देख सकें। थैंक यू वेरी मच।